तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में जब कुछ चेंज लाया गया, मीन्स बेल्जियम के संविधान में जब चेंज लाया गया, कब 1993 में, तो फिर वहाँ क्या चेंजेस आए। मतलब बेल्जियम था अब शिफ्ट कर गया यूनिटरी गवर्नमेंट से एक फेडरल गवर्नमेंट में। और यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है इसको मैं पहले बता चुका हूँ। इसमें भी हम लोग कुछ अभी बात कर लेंगे कि क्या मेजर डिफरेंस हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से। पहले ये समझते हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बेल्जियम बिफोर 1993, ये कंडीशन क्या था, और आफ्टर 93 जब चेंज लाया गया उसमें संविधान में तब क्या चेंजेस उसमें आए। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले कंडीशन 1993 से पहले कंडीशन क्या था बिफोर 1993। कब? बिफोर। कोई दिक्कत? ओके, तो पहले ये देखो, बात करें बिफोर 1993 की, तो रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। 1993 के पहले भी बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट थे। रीजनल गवर्नमेंट मतलब सिंपल समझ लीजिए स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। और मैंने पहले बताया कि टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। कौन कौन सा? एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मान लीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो था ही यहां पर, और स्टेट गवर्नमेंट भी पहले थे। बट स्टेट गवर्नमेंट को जो भी पावर्स मिलता था बिफोर 1993, वो पावर्स कौन देता था इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ पावर ट्रांसफर कर देता था किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। ध्यान है ना, अंतर यही है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पावर ट्रांसफर कर रहा है। दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जब चाहे वो उस पावर को वापस ले सकता है। ये डिफरेंस है। तो 1993 के पहले भी स्टेट गवर्नमेंट्स थे, ठीक है ना। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। 1993 के पहले भी यहां पर रीजनल गवर्नमेंट कर लो या स्टेट गवर्नमेंट कर लो, एक ही चीज है। तो उससे पहले भी थे, बट हैड देयर रूल्स एंड पावर्स। उनके पास अपना कुछ नियम कानून भी था, उनके पास कुछ शक्तियां भी थी, बट दीज पावर्स वर गिवन टू दिस गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मैंने अभी बताया कि उससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट थी, उनके पास कुछ शक्तियां भी थी, बट वो शक्तियां किसने दिया था उनको? खुद स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से ट्रांसफर किया था। समझ रहे बात को? और इसी को बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? एंड कुड बी विथड्रॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी टाइम। जो शक्तियां जो दिया है, जो शक्तियां दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को, वो शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट कभी वापस ले सकती थी। और इसलिए इसको कहा जाता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब जहां सुप्रीम ऑथोरिटी जो है वो कौन रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। कौन रहेगा? पूरा पावर किसके पास रहेगा? सेंटर के पास। इसको बोलते हैं एकात्मक सरकार। पूरा मत किसी एक के पास, एकात्मक। समझ रहे बात को? इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट सिंपल समझ लीजिए, जहां सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा? सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। सारा पावर उसके पास होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हाँ, अगर उसकी अपनी इच्छा है, वो चाहे तो कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है, अदरवाइज नहीं देगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम लोग बात कर रहे हैं आफ्टर 1993, आफ्टर 1993 क्या हो गया? इट रिड्यूसेस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिव इट टू द रीजनल गवर्नमेंट। इसको दे दिया गया। आफ्टर 1993 क्या हुआ कि संविधान जो बेल्जियम था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके संविधान में कुछ चेंजेस लाए गए, वहां कुछ सुधार किया गया। और सुधार में क्या किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर था उसका कुछ पावर किसको दे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को या फिर रीजनल गवर्नमेंट को। एक ही चीज है दोनों, ठीक है। तो 1993 में क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर किसको दे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को या फिर रीजनल गवर्नमेंट को। द रीजनल गवर्नमेंट वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। ये समझिए, अब जो पावर मिला उसको, किसको? स्टेट गवर्नमेंट का, रीजनल गवर्नमेंट को। वो कैसे पावर था? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था, संवैधानिक शक्तियां थी। मींस वो पावर उसको संविधान ने दिया था। किसको दिया? किसने दिया? संविधान ने। यहां पावर किसने दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वेरी गुड। इससे पहले किसने दिया पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से दिया था। बट अब जो पावर दे रहा है, कौन दे रहा है? वहां का कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यूनिटरी गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में। समझ रहे बात को? कि यूनिटरी गवर्नमेंट सेंटर जब चाहे शक्ति वापस ले सकता है, क्योंकि शक्ति कौन दे रहा है? खुद सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट होता है तो वहां शक्तियां सेंटर नहीं देता है। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान खुद शक्तियां देता है। और संवैधानिक शक्तियां जब मिलती हैं तो वो किसी के अंडर नहीं होती। उसको सेंटर वापस ले सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं ले सकता। वही कह रहा है रीजनल गवर्नमेंट वे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो है रीजनल गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहा। पहले क्या था कि वो डिपेंडेंट था उस पर कि शक्तियां कुछ देगा,
शक्ति दिया तो अच्छी बात, और शक्ति अगर देगा भी तो रीजनल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर के अंडर काम करना पड़ेगा, नहीं या फिर कह लो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, क्या वो पावर वो वापस ले लेगा? नहीं, ये पावर जो दे रहा है उसको वो खुश ना रहे, थोड़ा सा नाखुश हो गया, पावर को वो वापस ले लेगा। बट यहां ऐसा नहीं रहा, यहां अब सेंटर को अब स्टेट गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं, वो सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो पावर किससे मिला, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, और इससे कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट वापस नहीं ले सकते। So the regional government powers could not be withdrawn by the central government. जो शक्तियां है स्टेट गवर्नमेंट के पास या रीजनल गवर्नमेंट के पास, उसको सेंटर कभी विथड्रॉ नहीं कर सकती है। समझ रहे बात को? लास्ट कह रहा है, और इस तरीके से बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे? तो अब बेल्जियम क्या शिफ्ट हो गया, एक यूनिटरी गवर्नमेंट से शिफ्ट हो गया एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। वाई? तो फेडरल में चीज यही होता है कि फेडरल में शक्तियां कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो कि यूनिटरी में शक्तियां कौन देता है, सेंटर देता है। सबसे ज्यादा पावरफुल इसमें कौन है, सेंटर है, जबकि फेडरल में पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास अपनी शक्तियां बटी हुई है, अपना अलग अलग दोनों पास पावर्स दिए हुए हैं, लेकिन सेंटर कभी पावर को वापस नहीं ले सकता। कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? अच्छे से क्लियर है सबका? ओके। और तो ये जो था वो मेजर चेंजेस था बिफोर 1993 एंड आफ्टर 1993, कि ये पहले एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन जब उसके क्वेश्चन में चेंज किया गया तो आफ्टर 1993 ये कैसा बन गया, एक फेडरल गवर्नमेंट बन गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि समझ में आया होगा अच्छे से। किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड। सब क्लियर है सबका?